हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल का बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे एंड जो वीकेंड था 3 डेज का, सैटरडे संडे एंड मंडे, 3 दिन की हॉलीडे, 3 दिन की छुट्टी के बाद आज जो पैसा बना है मार्केट में भाई, मजा आ गया। छप्पर फाड़ पैसा बना सारा स्टॉक में, बैंक निफ्टी में सब में आज बहुत जबरदस्त पैसा बना। ठीक है, तो 3 दिन का हॉलीडे के बाद पैसा बहुत जबरदस्त बना। हॉलीडे रहता था, हाथ खुजलाता है, ट्रेड नहीं कर रहे, कहां जाए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 दिन तो इतना बोरिंग बीता है ना, पूछिए मत। लेकिन आज मजा आ गया, पूरा बोरिंग को आज क्या किए, पैसा से नहला दिए। ठीक है ना, तो आज बहुत अच्छा पैसा बना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छा पैसा बनाए होंगे। जैसा एनालिसिस में बताए थे फ्राइडे के एनालिसिस में, आज मार्केट वैसा ही वर्क किया। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे? कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि कल है वेडनेसडे, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल नहीं होगा। थर्सडे जो निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है। 30 नवंबर, कल है 29 नवंबर, 30 नवंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी साथ ही साथ सारा स्टॉक का एक्सपायरी है, यानी नवंबर मंथ का एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी प्लस वीकली एक्सपायरी होगा। ठीक है ना, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे नहीं है। ठीक है, कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, एंड जो स्टॉक सेलेक्ट किया, जो जल्द जैकपॉट बनेगा, उसका एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कल ट्रेड कैसे होगा। है ना, प्रीवियस डे हम आप लोग क्या बोले थे कि बैंक निफ्टी 43,800 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। फ्राइडे के एनालिसिस में कि 43,800 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी क्लोज करेगा ट्रेड देखिए, 43,800 के ऊपर ओपन हुआ, रेड कैंडल, ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्लोज यहां हुआ, राइट, नीचे क्लोज हुआ। अब उसके बाद देखिए हैमर बना, ग्रीन कैंडल नीचे से गया और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हैमर बना, क्लोज हुआ। अब उसके बाद हमने 43,800 कॉल बाई किया, 220 में टारगेट लगाया 340 का, 120 पॉइंट लगभग, हाँ 120 पॉइंट आराम से पकड़े हम लोग। क्या खराब था? जबरदस्त पैसा बना भाई 120 पॉइंट ऑप्शन में। ठीक है, 44 का टारगेट दिया, 44,200 का, कितना का हाई लगाया? 43,960 का हाई लगाया। ठीक है, तो जबरदस्त पैसा बना है। कल कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान से समझिएगा। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में हम क्या बताया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी में 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, प्लस 15 मिनट टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो भाई पैसा तो बन नहीं बना था, ये शोल्डर था, ये हेड था एंड ये शोल्डर था। आज ब्रेकआउट हुआ, नहीं गया ऊपर। अब टारगेट है 44,200, 44,200 ब्रेक करेगा 44,500। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे 44,000 के ऊपर, 44,000 के ऊपर। 44,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी यहां पर जाकर कुछ ना कुछ देर रुकेगा, 44,000 जाके रुकेगा, 44,000 तुरंत नहीं ब्रेक करेगा। अगर 44,000 कल टूटेगा, बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 44,200, 44,200 के ऊपर क्लोज होगा, सेकेंड टारगेट होगा 44,400 एंड 500। ठीक है, चलिए अब स्मॉल टाइम फ्रेम में समझिएगा बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग। एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसका स्पीड को फास्ट करते हैं। ठीक है, कल बैंक निफ्टी को सब लोग ट्रेड कीजिएगा 44,000 के ऊपर, 44,000 के ऊपर। ठीक है, जैसे ही कल बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 44,200। 44,200 पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 44,200 के पास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वहां तक जाएगा, कुछ देर रुकेगा, कुछ देर अपने आप को सस्टेन करेगा, 44,200 के आसपास रुकेगा। ये नहीं कि गैर तोड़ दिया, वैसा नहीं, रुकेगा कुछ ना कुछ देर, 44,200 को रिस्पेक्ट करेगा बैंक निफ्टी। है ना, तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 44,000 के ऊपर। जैसे ही कल बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम प्रॉपर बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 44,200 होगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 44,200 होगा, और 44,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। ठीक है, 44,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, तो सेकंड टारगेट होगा आपका 44,400 एंड 44,500। ठीक है, 44,200 का रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। पहले ट्रेड होगा 44,000 के ऊपर, 44,000 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, फर्स्ट टारगेट 44,200 का, ये वाला टारगेट रहेगा फर्स्ट, फर्स्ट टारगेट 44,200 का। और जब इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल 44,200 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का सेकंड टारगेट होगा 44,400 एंड 500। सेकेंड टारगेट होगा 44,400, 44,500, लेकिन कब? जब 44,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा बॉडी के साथ, तब आपको मिलेगा 44,400, 44,500। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे 44,000 के ऊपर, ट्रेड करेंगे 44,000 के ऊपर, उससे पहले नहीं। तो कल भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ऊपर साइड के ध्यान दीजिएगा, नीचे का कोई लेवल नहीं है। अगर नीचे कोई लाइव मार्केट में लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो भाई कल बैंक निफ्टी को 44,000 को ऊपर सब लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 44,200 होगा, 44,200 जब ब्रेक करेगा उसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा प्रॉपर, सेकंड टारगेट 44,400, 44,500 होगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी क्या देखना है, निफ्टी तो हम आप लोगों को बोल ही दिए कि निफ्टी 20,000 जाएगा भाई, 20,000 जाएगा। आज निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोज है। हम बोले थे ना, जब निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो जैकपॉट बनेगा। जैकपॉट लीजिए, 19,850 के ऊपर क्लोज हुआ, आज का हाई है निफ्टी का 19,920 का, आज ही हाई लगा दिया। तो 80 पॉइंट क्या कल नहीं जाएगा? 20,000 जाने के लिए 80 पॉइंट चाहिए निफ्टी को, नहीं जाएगा क्या? जाएगा भाई। ठीक है, तो निफ्टी कल 20,000 जा रहा है। 20,000 के पास अगर शूटिंग स्टार मिलेगा तो निफ्टी को शॉर्ट कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो वेट कीजिएगा, सबर कीजिएगा, हड़बड़ा का ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, ये बोले थे निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,850 का। कितना दिन रुका हुआ था यहाँ पे? 19,850 के पास कितना दिन रुका हुआ था? शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम में। आज ब्रेकआउट, 2 घंटे का कैंडल 19,850 के ऊपर क्लोज है। देखिए दिख रहा है, 2 घंटे का दो कैंडल 19,850 के ऊपर क्लोज है निफ्टी में। तो निफ्टी तो 20,000 जा रहा है कल। ठीक है, तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 20,000 तो चला जाएगा ऐसे ही। अगर आपको कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, पहले ध्यान तो सुनिएगा, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही फ्लैट ओपन यानी 10, 15, 20, 25 पॉइंट से ओपन होता है, तो आप लोगों को ट्रेड करना है, टारगेट रखना है 20,000, टारगेट रहेगा 20,000 का। 20,000 एक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। 20,000 को तुरंत ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी। ठीक है, अगर 20,000 के पास निफ्टी में आपको शूटिंग स्टार मिलता है इस टाइप का कैंडल, अगर 20,000 20,000 के पास निफ्टी में आपको शूटिंग स्टार मिलता है, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई को स्टॉप लॉस रखिएगा, वापस निफ्टी अपने सपोर्ट तक आएगा 19,850 तक रिटेस्ट करने। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होगा तो आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा। जैसे ही निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ट्रेड कीजिएगा 20,000 के लिए, 20,000 से ज्यादा का टारगेट मत रखिएगा। अगर फ्लैट ओपन होगा निफ्टी तो बाय कीजिएगा, कॉल साइड जाइएगा, टारगेट 20,000 का रखिएगा। 20,000 निफ्टी कल जा रहा है, एनी हाउ जाएगा। और शूटिंग स्टार जहां बना, ठीक है, यहां पे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, शूटिंग स्टार बनेगा, उसका लो पे ट्रेड होगा, हाई स्टॉप लॉस होगा, नीचे ट्रेड करेंगे, टारगेट वापस निफ्टी अपनी सपोर्ट तक आएगा, 19,850 तक वापस निफ्टी आ जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, 20,000 के बाद शूटिंग स्टार बनेगा, ट्रेड कीजिएगा, फ्लैट ओपन होगा तो टारगेट 20,000 लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टॉक को देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का फिर से अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हीरो मोटोकॉर्प। कहां पे बाई करवाए थे भाई आप लोग को? हम हीरो को याद भी नहीं आ रहा, कहां पे ट्रेड करवाए थे? हाँ, स्विंग ट्रेड, क्या बोले थे भाई, देखिए ना 3250 का ट्रेड करवाए थे स्विंग ट्रेड। कहां? आज 3600 पे लीड कर रहा भाई, 400 पॉइंट ऊपर है। स्विंग ट्रेड का टारगेट तो हाँ 3600 तक का दिया था ना, 3500, 3600, आज 3625 का हाई लगा चुका है ना। फ्राइडे के एनालिसिस में क्या बोले थे बताइएगा, फ्राइडे के एनालिसिस में क्या बोले थे? हीरो मोटोकॉर्प को मिस मत कीजिएगा, लीजिए हीरो मोटोकॉर्प, सिमेट्रिकल ट्रायंगल 3560 के ऊपर स्ट्रांग है, 3560 के ऊपर जैसे क्लोज होगा, उस दिन क्लोज नहीं हुआ, बीटीएसटी होल्ड किए, आज यहीं पे ओपन हुआ, कैंडल ऊपर सस्टेन निकला, इसके ऊपर 3580 के ऊपर निकला, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था, 3580 से निकला भाई, पैसा बना भाई, जैकपॉट बना हीरो मोटोकॉर्प। देख लीजिए आप लोग के सामने। फ्राइडे के एनालिसिस को देखिए कि नदीम सर क्या बताए थे, और आज के एनालिसिस देखिए, मिला लीजिए, चार्ट मिला लीजिए आप, कैसा है? जबरदस्त पैसा बना, आज का जैकपॉट स्टॉक है ये,
और भी जैकपॉट है। तो कल भी ट्रेड है हीरो मोटोकॉर्प में, कल भी ट्रेड करेंगे 36-25 के ऊपर, क्योंकि ऑल टाइम हाई ये कब का ब्रेक कर चुका है, जब से ब्रेक किया तब से ब्रेक पे ब्रेक, ब्रेक पे ब्रेक, मतलब न्यू हाई पे न्यू हाई ठोके जा रहा है हीरो मोटोकॉर्प। पता नहीं कौन सा गाड़ी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो कल भी ध्यान दीजिएगा हीरो मोटोकॉर्प को 36-25 के ऊपर। ठीक है, 36-25 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, प्रॉपर ग्रीन कैंडल, कैंडल का बॉडी 50% आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, या तो 50, 60, 70, 80 कुछ भी क्लोज हो, लेकिन 50 से ऊपर क्लोज होना चाहिए किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे। ठीक है, तो कल हीरो मोटोकॉर्प को आप लोग ध्यान दीजिएगा 36-25 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3660, सेकेंड टारगेट होगा 3700। कल आइसर हीरो मोटोकॉर्प 3700 तक जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कल हीरो मोटोकॉर्प अपना 36-25 का रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस वो छोटा सा रेजिस्टेंस है, ब्रेक होना ही होना है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर 36-25 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3660 हो जाएगा, सेकेंड टारगेट 3700 हो जाएगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प कल के लिए वैलिड है, आप लोग ध्यान दीजिए, कल फिर जैकपॉट बन सकता है हीरो मोटोकॉर्प। सेकेंड स्टॉक टाइटन दिए थे ना भाई फ्राइडे के एनालिसिस में, क्या हुआ टाइटन, क्या हुआ भाई, कितना प्यार से समझाए थे टाइटन के बारे में, कितना सीक्रेट चीज, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट टूटा, वापस आया नीचे, यहां से सपोर्ट लिया, वापस गया, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, सबर करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, बोले थे ना। अब जाकर देखिए फ्राइडे के एनालिसिस को, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो ट्रेड करेंगे, बोले थे ना। क्लोज हुआ, टारगेट क्या बोले थे, ये हाई जो हाई लगा चुका है 3440 का, बोले थे टारगेट, लीजिए 3445 का हाई लगाया, मिला टारगेट। तो भाई ये सब प्राइज एक्शन है, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, जो वर्क करेगा प्राइज एक्शन है, सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन, इसको सीख लीजिए, आप जिंगल लाला हो जाएगा। मार्केट का काला सच हर कुछ आप जान जाएगा, लेकिन प्राइज एक्शन पे, सब कुछ प्राइज एक्शन पे। ठीक है, तो प्राइज एक्शन पे मेहनत कीजिए, कितना अच्छा पैसा बना टाइटन पे, आराम से चलते चला टाइटन, हम लोग भी चलते चले पीछे पीछे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, है ना। तो अब टाइटन कल के लिए वैलिड है, इसी के ऊपर जो आज बार बार जहां रुका, देखिए इसके ऊपर। ठीक है, तो कल टाइटन को आप लोग ध्यान दीजिएगा 3445 के ऊपर फिर से जैकपॉट बनेगा, 3445 के ऊपर कल फिर से टाइटन को ट्रेड कीजिएगा। सेम है हीरो मोटोकॉर्प भी और ये भी, दोनों सेम है। अगर कल टाइटन 3445 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3470, सेकेंड टारगेट होगा 3500। तो कल टाइटन 3500 तक जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, कल जैसे ही टाइटन 3445 के ऊपर क्लोज करता है ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 3470 का होगा, सेकेंड टारगेट 3500 का होगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, कल टाइटन वैलिड है, जैकपॉट कल फिर बनेगा 3445 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा भाई, मिस मत कीजिएगा। यहां तक कल टाइटन जा सकता है 3500 तक, यहां से यहां तक का रैली मजा आ जाएगा, लेकिन ये ब्रेक करेगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टॉक है हम लोग का एंजल वन में, कुछ है क्या देख लेते हैं। हाँ एंजल वन, क्या बोले थे एंजल वन, फ्राइडे के लेसन देख लीजिएगा आप लोग, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में। भाई जो भी स्टॉक देते हैं ना बहुत सोच समझ के देते हैं हम, बोले थे ना इसको ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, 15 मिनट का कैंडल ब्रेक किया, टारगेट भी दिया 3200 का टारगेट बोले थे, 3200 का एग्जैक्ट हाई लगाया। ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन शूटिंग स्टार का लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है। अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये लीजिए, मिला 3200 का टारगेट, क्या बोले थे एंजल वन 3200 तक जाएगा, मिला टारगेट भाई जबरदस्त, वापस आया 3200 के पास शूटिंग स्टार, 3200 क्या था, साइकोलॉजिकल नंबर है ना, राउंड नंबर है, तो वहां पे शूटिंग स्टार का मिलना, रेड कैंडल क्लोज होना, कंफर्मेशन मिलना, वापस सपोर्ट पे आ गया, पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट, क्या करने आया, रिटेस्ट करने आया। ठीक है, तो कल एंजल वन को इसी सपोर्ट पे हैमर बनता मिला तो मार्केट बूम कर जाएगा फिर। ठीक है, ये सपोर्ट जो है, अगर कल एंजल वन इस सपोर्ट के पास यानी 3080 का सपोर्ट के पास
हैमर बना, जैसे ही हैमर जो कैंडल हम बनाए अभी उस टाइप का कैंडल बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप रखिएगा, वापस टारगेट 3200 का रखिएगा, वापस टारगेट 3200 का रखिएगा एंजल वन में। ठीक है, जैसे ही जो अभी देखिए बार बार सपोर्ट देख रहे, सुबह कितना बजे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल, 14 15 कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 14 15 मिनट का कैंडल, ये 14 15 कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन किया है, लगभग अपना 3 से 3.5 घंटा यहीं पे खत्म कर दिया। तो क्या था ये, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तभी तो यहां पे रुका इतना देर, नहीं तो नीचे नहीं गिर जाता, यहां नहीं आ जाता ये सपोर्ट में, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहां पे हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट 3200 का रखिएगा एंजल वन में। ठीक है, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट 3200 का रखिएगा। तो एंजल वन कल ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट पे हैमर बनेगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, कल के लिए वैलिड है एंजल वन। उसके बाद है हम लोग का फोर्थ स्टॉक सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया कितने दिन से बोल रहे भाई कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, सीमेंस टूटेगा तो जैकपॉट बनेगा। और आज हम बीटीएसटी होल्ड किए हैं, हम भी, मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी बीटीएसटी वाला प्रीमियम आज ही पैसा दे दिया। हमने बोला कितना, 75 में, सॉरी 75 में बाई करने बोले थे 75 में, ठीक है, उसका प्रीमियम आज ही हाई लगा दिया 100 के आसपास का। 75 में बाई करने बोले थे, 3600 का कॉल, आज का हाई है 94, लॉट साइज है 275। क्या पैसा बना, क्यों दिए थे, क्योंकि इसके ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज था। अभी तो डे टाइम फ्रेम का सेटअप है, डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस, कुछ दिन रेजिस्टेंस लिया, आज क्या क्लोज हुआ, डे टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल क्लोज है, हैमर, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकल गया, अब ये सपोर्ट, सपोर्ट पे कौन सा कैंडल, हैमर, डे टाइम फ्रेम में हैमर है। तो सीमेंस इंडिया कितना स्ट्रांग है, तो कल जैकपॉट बन रहा है सीमेंस इंडिया में। ठीक है, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखा दे क्या, ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में है कैंडल क्लोज, है ना। तो कल सीमेंस इंडिया में ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 3650 के ऊपर निकलता है तो आप लोग न्यू पोजीशन बनाएगा, जो लोग पोजीशन अभी तक नहीं बनाए हैं, जैसे ही 3650 के ऊपर निकलेगा, 3650 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 3650 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3650 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा, टारगेट आपका एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 3750, 100 पॉइंट का टारगेट दे रहे इक्विटी में, 3750 यहां तक चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। कल सब लोग जो ट्रेड नहीं किए सीमेंस इंडिया में, 3650 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 3650 के ऊपर ग्रीन कैंडल जैसे क्लोज करेगा, 3650 के ऊपर ग्रीन कैंडल जैसे 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, फाइनल टारगेट दे रहे 3750 का, 100 पॉइंट का मूवमेंट, 3650 से 3750 आराम से सीमेंस इंडिया कल 3750 तक जाएगा। ठीक है, जो कैंडल 3650 के ऊपर निकलेगा उसका लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, या फिर ये ग्रीन कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल सीमेंस इंडिया जैकपॉट बन रहा है, जैकपॉट बन रहा है, जैकपॉट बन रहा है। ठीक है ना, हो सकता है गैप अप भी हो सकता है। उसके बाद है हम लोग का नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया आप लोग को दिए थे ना, देखिए कैसा पैसा बना, जाके देखिएगा, क्या बोले थे, नेस्ले इंडिया 24100 के ऊपर, 24100 के नीचे क्लोज होगा, ट्रेड करेंगे 24120, सॉरी 24120 के नीचे लीजिए, रेड कैंडल क्लोज 24120 सपोर्ट टूटा, टारगेट क्या बोले थे भाई, 24000, 23800, कितना का लो लगाया, 23870, मिला टारगेट 24000, 23800 का बोले थे, 23870 का लो है, मिला पैसा, मिला नीचे पैसा, जैकपॉट, वापस रिवर्स हुआ, कैसा, मेरा टारगेट से रिवर्स हो गया, जो टारगेट दिए थे वहां तक आया फिर गया, उससे पहले नहीं घूमा मार्केट, टारगेट दे के घूमा। ये सब कला है, ये सब प्राइस एक्शन है, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहां पर सपोर्ट था तभी तो टारगेट दिए, है ना। तो कल के लिए कुछ नहीं है नेशनल इंडिया में। मारुति पे कुछ है क्या, नहीं है। बीएससी, हाँ बीएससी ध्यान दीजिएगा, बीएससी देखिए आज गैप अप ओपन हुआ, 2310 का मेरा लेवल था, 2310 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, हम लोग बीटीएसटी भी लेके गए हैं, और हाँ बीटीएसटी और इंटरडे में पैसा बना। आज का हाई है 2370 का हाई लगा चुका, 2310 से 60 पॉइंट मिल गया इक्विटी में,
ठीक है, तो आप कल ध्यान दीजिएगा ये 2 आवर टाइम फ्रेम में। कल सब लोग बीएससी में ध्यान दीजिएगा। 2200 कितने का लेवल है, हाँ 2380 के ऊपर, 2380 के ऊपर कल बीएससी में सब ध्यान दीजिएगा। टारगेट रहेगा 2450 फाइनल टारगेट, ठीक है ना। कल सब लोग बीएससी में 2380 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2380 के ऊपर, 2380 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होगा 2380 में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहां पे बीएससी थोड़ा देर रुकेगा, तो 2380 के ऊपर जैसे ही क्लोज करता है 2380 लेवल नोट कर लीजिएगा। 2380 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, डायरेक्ट बीएससी जाएगा 2450, डायरेक्ट बीएससी 2450 जाकर रुकेगा जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना। 2380 को ब्रेक करेगा कल बीएससी तो 2450 जाएगा जाएगा जाएगा। जो कैंडल 2380 के ऊपर निकलेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल बीएससी को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरा तो बीटीएसटी होल्ड है, एनएमडीसी दिए हुए थे, बीटीएसटी आप लोग को दिए हैं, और जो लोग नहीं लिए एनएमडीसी देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में आइए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। देखिए रेजिस्टेंस यहीं से गिरा था फिर गया, आज ब्रेकआउट कर गया, 2 घंटे कैंडल ऊपर क्लोज है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एनएसी एनएमडीसी 178 के ऊपर बाई था, टारगेट 205 का है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर लोग एनएमडीसी में ट्रेड कर सकते हैं, आने वाला 4 से 5 दिन में एनएमडीसी 205 तक जा रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, 205 का टारगेट है, तो स्विंग ट्रेड वाले लोग टारगेट ट्रेड कर सकते हैं एनएमडीसी में, ठीक है ना। यहां तक जा सकता है 205, बहुत बड़ा टारगेट है भाई, छोटा स्टॉक है ना। तो कैपिटल अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए, ये नहीं कि पूरा कैपिटल नहीं डाल दिए, छोटा है कम प्रीमियम है तो पूरा 5 लाख 10 लाख 20 लाख कहीं लगा दिया, ऐसे मत कीजिएगा। कैपिटल का 20 से 30% डालिएगा, ठीक है। अदानी इंटरप्राइजेस को ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा, 6th स्टॉक हो जा रहा है ना हम लोग, 6th स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। देखिए आज तो रैली मारा, अब कल भी रैली मारेगा। रैली क्यों मारा आप लोगों को पता होगा, कंडीशन क्यों मारा है, उसका जो केस वगैरह चल रहा था सब सॉर्ट आउट हो चुका है, इसलिए ये रैली मारा है। अब देखिए ये ड्रॉ किया हायर ऐसा हायर लो, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसा क्लोन करके नीचे लिया एक, ये बन गया बुलिश फ्लैग, ठीक है। तो अदानी इंटरप्राइज ने बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग मतलब कल बाइंग साइड जाएंगे अगर ब्रेक करेगा बुलिश फ्लैग का तब, ठीक है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज होता है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज करेगा सस्टेन करेगा, फाइनल टारगेट है आपका 2570 का, फाइनल टारगेट जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2570-80 का, ठीक है। 2570-80 तक कल जा सकता है अडानी, यहां से यहां तक, ये एक इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2570-80 2600 तक का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम लोग सेफ लेके चलेंगे 2570-80 का। इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फाइनल एंड लास्ट टारगेट लेके चलेंगे 2570 एंड 80, यहां से यहां तक अडानी आराम से जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अडानी अगर बुलिश फ्लैग के ऊपर कल ब्रेक करेगा, कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा तो आराम से ट्रेड कीजिएगा, 2570 2580 तक अडानी जा सकता है। जो कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज होगा उस कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। अडानी हो गया, एनएमडीसी हो गया, बीएससी हो गया, मारुति में कुछ नहीं है, नेस्ले इंडिया नहीं है, डीवी स्लैब में नहीं है, सीमेंस, एंजल वन, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, सब जैकपॉट है। निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, हीरो मोटोकॉर्प कल के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा, टाइटन भी वैलिड, एंजल वन भी वैलिड, सीमेंस इंडिया वैलिड, ये 4 स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, कंडीशन मैच का ट्रेड कीजिएगा पैसा बनेगा। उसके बाद है आपका बीएससी, एनएमडीसी एंड अदानी इंटरप्राइजेस, ये 3 स्टॉक, ये भी जैकपॉट है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल जो जो स्टॉक बताए भाई सब स्टॉक कल जैकपॉट बनने वाला है, लेकिन जो लेवल बताए हैं उस लेवल के ऊपर कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो ही जैकपॉट बनेगा, नहीं क्लोज करेगा नहीं सस्टेन करेगा जैकपॉट नहीं बनेगा। जैसे कि फ्राइडे को बताए थे, आज वैसा हुआ तो पैसा बना, बनाना बहुत अच्छा पैसा बना भाई, मजाक नहीं कर रहे, बहुत अच्छा पैसा बना आज, ठीक है। तो कल के लिए भी ये सब स्टॉक रेडी है पैसा देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा और बैठिएगा चुपचाप, तो अपना स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है।
स्टॉप लॉस अगर आप रखना सीख गए, स्टॉप लॉस पे आप स्ट्रांग हो गए, स्टॉप लॉस पे आपका माइंड परफेक्ट है, तो भाई आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, लाइफ टाइम आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा, ग्रीन रहेगा, ग्रीन रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस पे आपको बैठना पड़ेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। बिना ब्रेक का हम लोग ड्राइव नहीं करते, चाहे किसी तरह की भी गाड़ी हो, बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं होता, विथआउट ब्रेक ड्राइव नहीं करते, उसी तरह विथआउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग भी नहीं करते। स्टॉक मार्केट में हम लोग का स्टॉप लॉस से ब्रेक है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिना ब्रेक का कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, बिना ब्रेक का ट्रेड कीजिएगा एक्सीडेंट होता है, उसी तरह बिना ब्रेक का ट्रेड में आपका कैपिटल वाइप आउट होता है। कैपिटल का वाइप आउट होने का मतलब एक्सीडेंट, आप खत्म, जीरो हो गए, आपके पास पैसा है, आप ट्रेड क्या कीजिएगा, ठीक है। और जो भाई हम बता रहे हैं, आप लोग शेयर किए, जो भी नॉलेज हम गेन किए स्टॉक मार्केट 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस में, अपना एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो हम ट्रेड करते हैं, हम खुद ट्रेड करते हैं, हम आप लोगों को बाइंग एंड सेलिंग का मशवरा नहीं देते हैं, ठीक है ना। हम अपना एक्सपीरियंस, अपना व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरा बाइंग और सेलिंग का मशवरा नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप बाय और सेल करो, मेरे बोलने पे बाय और सेल करो, ठीक है ना। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि उनका व्यू क्या है, तभी आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू है जो आप लोग को बताते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा कुछ हेल्प हो सके, आप सीख सके मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ट्रेडिंग होता कैसे है, ठीक है। तो हम आप लोग को हेल्प करने आए, सपोर्ट करने, आप लोग भी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड बाप और फ्रेंड्स को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जो लोग न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और उस वीडियो का लिंक को भी अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया जो भी सर्कल है आपका, आप जहां भी है एक्टिव रहते हैं, आप वहां पे शेयर किया कीजिए, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का चार्ज 1 मंथ का 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना, आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, ठीक है ना। अकाउंट ओपन होने के बाद उस पर ट्रेड भी करना, ये नहीं अकाउंट ओपन को छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है, ट्रेड करना है, भले कम ट्रेड कीजिए लेकिन ट्रेड कीजिए, ठीक है। रेफरल लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके सबसे नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आइए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी मिलेगा आप स्टॉक की तरफ से, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग फॉलो कर लीजिए, सारे डिटेल वहां भेज दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि फ्री चैनल है, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल डोंट मिस जैकपॉट वाला देता हूं। तो भाई आप लोग फ्री चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लोग फ्री में बेनिफिट ले रहे हैं, अपने पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्री में बिना पैसा दिए, वहां भी कॉल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग फ्री वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां भी सारा डिटेल हमको अकाउंट ओपन के बाद सब भेज सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस से मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।